Hello guys, welcome to online school. Today we see chapter 5 गलता लोहा of 11th class Hindi. Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and share. आइए हम चैप्टर 5 गलता लोहा का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम पहले क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कहानी के उस प्रसंग का उल्लेख करें जिसमें किताबों की विधा और घन चलाने की विधा का जिक्र आया है। ठीक है, इसे ध्यान समझिएगा। कहानी के उस प्रसंग का उल्लेख करें जिसमें किताबों की विधा और घन चलाने की विधा का जिक्र आया है। इसका आंसर देखते हैं। एक दिन जब धनराम 13 का पढ़ा नहीं सुन पाया तब मास्टर त्रिलोक सिंह ने अपनी जबान का चाबुक का उपयोग करते हुए कहा कि उसके दिमाग में लोहा भरा हुआ है। ठीक है, एक दिन जब धनराम 13 का पढ़ा नहीं सुना पाया तब मास्टर त्रिलोक सिंह ने अपनी जबान का चाबुक का उपयोग करते हुए कहा कि उसके दिमाग में लोहा भरा हुआ है, वहीं विधा का ताप नहीं पहुँचेगा। यह बात सच भी थी क्योंकि धनराम के पिता में किताबों पर विधा का ताप लगाने का सामर्थ्य नहीं था। इसलिए जैसे ही धनराम हाथ पैर चलाने लायक हुआ तो पिता ने उसे धकने फूकने या सान लगाने के कामों में उलझना शुरू कर दिया था। ठीक है, और फिर वह हथौड़े से लेकर घन चलाने की विधा सिखाने लगा। धीरे धीरे वह इस विधा में कुशल भी हो गया। उपयुक्त इन्हीं प्रसंगों में ही किताबों की विधा और धन चलाने की विधा का जिक्र आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था। ठीक है, धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था। इसका आंसर आ जाएगा, बचपन में ही नीची जाति के धनराम के मन में यह बात बैठा दी गई थी। ठीक है, बचपन में ही नीची जाति के धनराम के मन में यह बात बैठा दी गई थी कि ऊंची जाति वाले उनके प्रतिद्वंदी नहीं होते हैं। ठीक है, कि ऊंची जाति वाले उनके प्रतिद्वंदी नहीं होते हैं। दूसरे कक्षा में मोहन सबसे बुद्धिमान बालक। ठीक है, दूसरे कक्षा में मोहन सबसे बुद्धिमान बालक पूरे विद्यालय का मॉनिटर और मास्टर त्रिलोक सिंह का यह बार बार कहना कि मोहन एक दिन पूरे विद्यालय का नाम रोशन करेगा। ठीक है, मोहन एक दिन पूरे विद्यालय का नाम रोशन करेगा। आदि बातों से भी धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझता। ठीक है, प्रतिद्वंदी नहीं समझता था। मोहन मास्टर जी के कहने पर धनराम को सजा देता था, लेकिन फिर भी वह मोहन के प्रति स्नेह और आदर का भाव रखता था। ठीक है, उसे लगता था कि यह तो मोहन का अधिकार है। ठीक है, उसे यह लगता था कि यह तो मोहन का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, धनराम को मोहन के किस व्यवहार पर आश्चर्य होता है और क्यों। धनराम को मोहन के किस व्यवहार पर आश्चर्य होता है और क्यों। इसका आंसर आ जाएगा, धनराम को मोहन के हथौड़ा चलाने और लोहे की छड़ को सटीक गोलाई देने की बात पर आश्चर्य हुआ। ठीक है, धनराम को मोहन के हथौड़ा चलाने और लोहे की छड़ को सटीक
लोहे की छड़ को सटीक गोलाई देने की बात पर आश्चर्य हुआ। धनराम उसकी कार्य कुशलता को देखकर इतना आश्चर्यचकित नहीं होता जितना वह यह सोचकर कि मोहन पुरोहित खानदान का होने के बाद भी निम्न जाति के काम कैसे कर रहा था। ठीक है, निम्न जाति के काम कैसे कर रहा था। धनराम को इस बात का भी आश्चर्य हुआ है। ठीक है, धनराम को इस बात का भी आश्चर्य हुआ कि मोहन ने अपनी जाति को भुलाकर यह काम स्वीकार कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मोहन के लखनऊ आने के बाद के समय को लेखक ने उसके जीवन का एक नया अध्याय क्यों कहा है। मोहन के लखनऊ आने के बाद के समय को लेखक ने उसके जीवन का एक नया अध्याय क्यों कहा है। इसका आंसर देखते हैं। मोहन के लखनऊ आने के बाद के समय को नया अध्याय इसलिए कहा गया है। ठीक है, नया अध्याय इसलिए कहा गया है क्योंकि गांव के परिवेश से निकलकर उसे शहरी परिवेश का ज्ञान हुआ है। ठीक है, क्योंकि गांव के परिवेश से निकलकर उसे शहरी परिवेश का ज्ञान हुआ। शहर में आकर उसकी आगे की पढ़ाई करने का अधूरा मौका मिला। यदि वह गांव में रहता तो उसे शिक्षा में वंचित रहना पड़ता। ठीक है, यदि वह गांव में रहता तो उसे शिक्षा से वंचित रहना पड़ता। वहां आने पर उसे पारिवारिक मजबूरी का ज्ञान हुआ। ठीक है, यहाँ आने पर उसे पारिवारिक मजबूरी का ज्ञान हुआ। इसलिए चाहते हुए भी यह कभी अपनी पढ़ाई और नौकर वाली बात घर वालों के सामने व्यक्त नहीं कर पाया। ठीक है, नौकर वाली बात घर वालों के सामने व्यक्त नहीं कर पाया। कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो मोहन के जीवन का अध्याय सुखद तो नहीं था, परंतु था तो उसके लिए नया ही। ठीक है, परंतु था तो उसके लिए नया ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मास्टर त्रिलोक सिंह की किस कथन को लेखक ने जबान की चाबुक कहा है और क्यों। मास्टर त्रिलोक सिंह के किस कथन को लेखक ने जुबान की चाबुक कहा है और क्यों। इसका आंसर देखते हैं। धनराम द्वारा 13 का पहाड़ा न याद कर पाने पर मास्टर त्रिलोक सिंह द्वारा कहे गए व्यंग्य कथन की उसके दिमाग में तो लोहा ही भरा है। ठीक है, कि उसके दिमाग में तो लोहा ही भरा है को लेखक ने जबान की चाबुक कहा है। ठीक है, इस बात को लेखक ने जबान की चाबुक कहा है। यह पहले बेंत का प्रयोग करते थे और इस बार उसे फटकारते हुए जबान की बेंत लगा दे। ठीक है, जबान की बेंत लगा दे। लेखक के कहने का तात्पर्य यह है कि शारीरिक चोट इतनी तकलीफ देह नहीं होती है जितनी कि जबान से की गई। ठीक है, लेखक के कहने का तात्पर्य यह है कि शारीरिक चोट इतनी तकलीफ देह नहीं होती जितनी कि जबान से की गई चोट। ये चोट कभी न भूलने वाली और व्यक्ति का मनोबल गिरा देने वाली होती है। मास्टर जी इस कथन के माध्यम से यह जताना चाहते थे कि पढ़ना लिखना धनराम के बस की बात नहीं है। ठीक है, कि पढ़ना लिखना धनराम के बस की बात नहीं है, वह तो केवल लोहे का काम कर सकता है। ठीक है, वह तो केवल लोहे का काम कर सकता है। कुछ ऐसा ही धनराम के साथ हुआ क्योंकि इसी कारण वह 3 भावना से ग्रसित हो गए। ठीक है, 3 भावना से ग्रसित हो आगे नहीं पढ़ पाया हो, अपने पिता के देहांत के बाद पुश्तैनी काम में लग गया। ठीक है।